पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। कीवीज टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 98 रन बना लिए। शाहीन अफरीदी ने फिन एलन को 0 पर चलता कर दिया। टीम सेफर्ट 19 रन बनाकर हारिस रऊफ का शिकार बने। पाकिस्तानी टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। अब्बास अफरीदी और अबरार अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। मोहम्मद अली और जहांदाद को ड्रॉप कर दिया गया। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में रहने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी, हारे तो ट्रॉफी हाथ से निकल जाएगी। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी 170 रुपए से 180 रुपए तक फरोख्त। हुकूमत ने चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो मुकर्रर की थी। लाहौर और फैसलाबाद में चीनी 170 रुपए में फरोख्त। कराची में भी सरकारी निर्ख से 16 रुपए ज़ायद कीमत पर फरोख्त जारी। शहर कायद में चीनी की कीमत 180 रुपए में फरोख्त। रमज़ान मुबारक से कबल चीनी की कीमत 140 रुपए से 150 रुपए में दस्तयाब थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म की उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व यगानत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा जाएंगे। वफ़द में वज़ीर-ए-आज़म पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार समेत दीगर भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद का मजबूत दिफाई ताउन पर इत्तेफाक। बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का यादा। सऊदी सरमायाकारों को SIFC के जरिए फ़ायदा उठाने की दावत। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम। JIT ने PTI के 17 रहनुमाओं को आज दोबारा तलब कर लिया। नीमा खान, फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और ऑन अब्बास समेत दीगर को नोटिस जारी। JIT ज़राए के मुताबिक PTI कारकुनों से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज मवाद इकट्ठा किया। ये मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्वस पाए गए। JIT के मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के पेश होने पर सवाल उठा दिया। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, इस मुकदमे के वकील सलमान असलम भट्ट आज दस्तयाब नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत के केस में दरख्वास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना होता है। मालूमात अदालत तक पहुँच गई हैं, अब हुकूमत का काम खत्म हो गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमे की समाअत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक की तौसीक कर दी। बानी PTI की अहलिया की केस में शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त दायर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी ऑफिसर को आज डायरेक्शन दूंगा कि वो शामिल तफ्तीश करें। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना को हिसार में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसा से अमवात का सिलसिला थम न सका। रात के हादसा से 3 अफराद जाम भाग। रवासाल जाम भाग अफराद की तादाद 207 हो गई। गुलिस्तान जोहर में अब्दुल सबूर और लियाकताबाद में हैदर कुरैशी को डंपर्स ने कुचल दिया। दोनों अफराद मोटरसाइकिलों पर जा रहे थे। ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलिस्तान जोहर में मुश्तइल अफराद ने मिक्सचर को आग लगा दी। किमाड़ी में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशा हैं। फोरम पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके उजागर करने में मुआवन होगा। वफाकी वज़ीर IT शुजा फातिमा की गैर मुल्की सफारतकारों को डिजिटल FDE फोरम के इनेकाद पर ब्रीफिंग। कहा, डिजिटल फोरम का इनेकाद 29 और 30 अप्रैल को किया जाएगा। डिजिटल फोरम पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके उजागर करने में मुआवन होगा।
IT के शोबे में भी सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने तमाम शोबों को डिजिटल कर दिया। मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक़ इसमें रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत का इज़हार बरहमी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले 2 मरतबा इश्तिहार देने का फ़ायदा क्यों ना हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए वो दोहरी शहरियत के हामिल निकले। हुकूमत की पॉलिसी है कि किसी आला ओहदे पर दोहरी शहरियत का हामिल शख्स नहीं होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जिस आला मेयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं, इसके लिए तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। साल 2017 में कानून बना, अब तक ना चेयरमैन मुकर्रर हुआ, ना ही रूल्स बन सके। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। LDA के वकील ने कहा कि लाहौर के 82 मकामात पर ट्रैफिक का हजूम होता है। LDA ने पौधे लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। गुलबर्ग के स्कूल्स में 3 से 4 हज़ार गाड़ियाँ आती हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए कि 4 हज़ार कारें इतनी छोटी सी जगह पर हों तो आलूदगी का क्या हाल होगा। बड़े अरसे के बाद लाहौर में ऐसा मौसम देख रहा हूँ कि रात को सितारे नजर आ रहे हैं। अदालत आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर ख़जाना का इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न ने गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक 4.9 अरब डॉलर बैरून मुल्क से मौसूल हुए। फ्रांस ने सबसे ज़्यादा 10 करोड़ डॉलर फराहम किए। चीन ने 99 मिलियन, अमेरिका ने 40 मिलियन दिए। सऊदी अरब ने 12.3 मिलियन डॉलर फराहम किए। जुलाई से फरवरी तक कमर्शियल बैंकों से 50 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया गया। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की मद में 1.3 अरब डॉलर का कर्ज मिला। एशियाई तरक्याती बैंक ने 1.09 अरब डॉलर और आलमी बैंक ने 89 करोड़ डॉलर का कर्ज। इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न ने गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक 4.9 अरब डॉलर बैरून मुल्क से मौसूल हुए। फ्रांस ने सबसे ज़्यादा 10 करोड़ डॉलर फराहम किए। चीन ने 99 मिलियन, अमेरिका ने 40 मिलियन दिए। सऊदी अरब ने 12.3 मिलियन डॉलर फराहम किए। जुलाई से फरवरी तक कमर्शियल बैंकों से 50 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया गया। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की मद में 1.3 अरब डॉलर का कर्ज मिला। एशियाई तरक्याती बैंक ने 1.09 अरब डॉलर और आलमी बैंक ने 89 करोड़ डॉलर का कर्जा फराहम किया। चीन के बैंकों ने 30 करोड़ डॉलर का कर्जा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम को ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है अमरीकी स्कूल्स का तालीमी मयार बहुत गिर चुका। हाई स्कूल्स के तलबा को बुनियादी रियासी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं है। स्कूल्स के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। डेमोक्रेट्स ने महकमा तालीम बंद करने का ट्रंप का इक़दाम तबाहकुन करार दे दिया। चक शोमर का कहना है कि ट्रंप के हौलनाक फैसले से असातिज़ा, तलबा और वालिदैन मुतासिर होंगे।